ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। संकटहारी मंत्र, हनुमान जी का ये नाम 6 नामों का ये मंत्र है। संकटहारी मंत्र नाम से ही पता चलता है कि इन नामों को लेने के बाद या इस मंत्र को करने के बाद सारे संकट हर लेंगे हनुमान जी। मान्यता है कि इन 6 नामों को अगर 9 मंगलवार तक आप हनुमान जी के मंदिर में जाके, हनुमान जी का मंदिर मतलब जहाँ जो आपके घर के पास के मंदिर होते हैं उनमें हनुमान जी की मूर्ति है, उनके सामने जाकर के अगर आप इन 6 नामों का उच्चारण कर लेते हैं 9 मंगलवार कंटिन्यूअस, तो फिर आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, कोई तकलीफ़ है, वो आप ख़त्म होते हुए देखेंगे। कोई विश है बहुत बड़ी जो बहुत टाइम से मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, उसमें आप बहुत हद तक आप देखोगे कि वो विश मैनिफेस्ट होगी। ओके और बहुत आसानी से मैनिफेस्ट होगी। सबसे पहली बात, जब संकट ख़त्म होते हैं ना तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, तो वो आसानी आती है इसमें। ठीक है, तो ये नाम कौन से हैं? 6, और ये 6 नामों से संकटहारी जो ये मंत्र बन जाता है, इसको कैसे करना है वो सब मैं बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। संकटहारी मंत्र का पहला नाम हनुमान जी का ओम तेजसे नमः। दूसरा नाम है ओम प्रसन्नात्मने नमः। तीसरा नाम है ओम शूराय नमः। चौथा नाम है ओम शांताय नमः। पांचवा नाम है ओम मारुतात्मजाय नमः। छठा नाम है ओम हम हनुमते नमः। ये 6 नाम हैं जो आप लोगों की कोई से भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकती है, ब्लॉकेजेस रिमूव कर सकती है। इन नामों का उच्चारण कैसे करना है? आप हनुमान जी के मंदिर में जा सकते हैं, चाहें तो अपने घर में भी कर सकते हैं। बजरंग बली की फ़ोटो या फिर मूर्ति हमारे मंदिरों में होती ही होती है। ठीक है, तो आप बैठिए, एक दिया जला लीजिए, सरसों का तेल का जला लीजिए या घी का दिया जला लीजिए और फिर इन नामों का उच्चारण करिए। इन नामों को आप जैसे 1 से 6 तक नाम हैं, वैसे पहली बार 1 से 6 तक सारे नाम लिए, एक माला फेरी, 108 बार आपको ये सारा करना है। रुद्राक्ष की माला रखनी है अपने पास, रुद्राक्ष की माला से इन नामों को आपको जाप करना है। फिर दोबारा 1 से लेके 6 तक के नाम लिए, दूसरी माला फेरी, फिर 1 से 6 तक के नाम लिए, तीसरी माला फेरी। इस तरह से 108 बार की माला आप फेरते जाओगे और ये 6 नाम 108 बार उच्चारण करेंगे आप। ये उच्चारण करने के बाद आपकी जो भी विनती प्रार्थना है, जो परेशानी है, आप हनुमान जी को बोल सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी के सामने इन नामों का उच्चारण करेंगे तो हनुमान जी की मूर्ति के सामने नहीं खड़े होंगे, हनुमान जी की मूर्ति के साइड में खड़े होकर आप प्रार्थना करोगे। कभी भी हनुमान जी के ठीक सामने नहीं खड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम हनुमान जी के नामों का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं या उनके मंत्रों का उच्चारण करना शुरू करते हैं तो उनकी शक्तियाँ जागृत होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जिस तरह से हम जानते हैं कि उन्हें एक श्राप मिला था जिसमें यह था कि उनकी शक्तियाँ हमेशा नॉर्मल रहेंगी, लेकिन जैसे ही कोई भक्त उनकी शक्ति को उजागर करेगा, उनकी महिमा का बखान करना शुरू करेगा तो उनकी शक्तियाँ जागने लग जाएंगी, एक्टिव होने लग जाएंगी। ठीक है, और जैसे ही हनुमान जी की शक्तियाँ जागृत होती हैं, एक्टिव होती हैं, वो सबसे पहले श्री राम को देखते हैं। वो अपने सामने हमेशा श्री राम को देख रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि बजरंग बली के सामने कभी भी हनुमान चालीसा हो या कोई आरती हो, बजरंग बली की मंत्र हो, कभी भी बिल्कुल ठीक सामने खड़े होकर नहीं जाप करना चाहिए या आरती बोलनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सामने सिर्फ श्री राम को देखते हैं और अगर आप बीच में खड़े हो गए तो उनको श्री राम कैसे दिखेंगे। इसलिए आप साइड में होकर के जाप करिए, उनकी शक्तियों को जागृत करिए। जागृत करने के बाद आपकी जो विनती प्रार्थना है उनसे बोलिए, वो ज़रूर सुनते हैं, बहुत इंस्टेंटली सुनते हैं। और मैं क्या बताऊँ कितने मिरेकुलस रिजल्ट्स हैं हनुमान जी का। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा है, 9 दिन करना है आपको। आप घर में भी कर सकते हो, मंदिर में जाके भी कर सकते हो। अगर
किसी को पीरियड्स आ जाते हैं, पीरियड्स की प्रॉब्लम, अगर मान लीजिए आपने इस मंगलवार से शुरू किया और बीच में पीरियड्स आ जाते हैं, तो पीरियड्स में आप स्किप कर देंगे, फिर आप नेक्स्ट जो ट्यूसडे है उसको काउंट करेंगे। ठीक है, तो पीरियड्स में नहीं करना है, पीरियड्स में बिल्कुल भी नहीं करना है। पीरियड्स का टाइम स्किप करके नेक्स्ट ट्यूसडे से आप कंटिन्यूएशन आपका चलता रहेगा। समझ आ गया? बहुत सिंपल है। वेज नॉन वेज की रेस्ट्रिक्शंस बहुत लोग पूछते हैं। अगर मेरा ये मानना है कि अगर आप इस तरह का कोई प्रण लेके करते हैं कि हम 9 मंगलवार करेंगे, तो कोशिश कीजिए कि बिल्कुल सात्विक रहें, मत खाइए नॉन वेज। ठीक है, कुछ चीज़ों का हमें भी सैक्रिफाइस करनी होती है। सैक्रिफाइस का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है, लेकिन हाँ, हमेशा जब हम किसी चीज़ का प्रण कर लेते हैं ना, कोई चीज़ अपने अंदर ठान लेते हैं हम ये काम नहीं करेंगे। आपने देखा है व्रत और उपवास जब हम रखते हैं क्या होता है, हम क्या प्रण करते हैं कि आज हम सारा दिन अन्न नहीं खाएंगे, अन्न जल का त्याग किया हुआ है हमने। ठीक है, पानी नहीं पिएंगे या फिर खाना नहीं खाएंगे प्रॉपर, आज हम व्रत में हैं। वो व्रत क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि हम भगवान की आराधना में कुछ एक चीज़, छोटी सी चीज़ हमने आज छोड़ दी है, हम नहीं करेंगे। हम हम वो दिखा रहे हैं हमारे अंदर कितनी भक्ति है, कितनी श्रद्धा है, राइट? इसीलिए जब आप ऐसा कोई प्रण लेके कोई चीज़ शुरू कर रहे हैं, तो आप भी कोशिश कीजिए कि अगर 9 ट्यूसडे की बात है, 9 ट्यूसडे कर लीजिए आप तब तक अपने आप को कि हम ये नॉनवेज नहीं खाएंगे। ट्यूसडेज को तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर आपने ये प्रण लिया हुआ है तो बिल्कुल मत खाइए, तो और भी अच्छी बात है। बाकी हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा कुछ होता नहीं है, मन की सारी धारणाएं हैं, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो और सही लगे वो काम करिए। बट हाँ, 9 मंगलवार आप लोग अगर इस 6 नामों का उच्चारण 108 बार कर लेते हैं श्रद्धा भक्ति से, कोशिश कीजिएगा कि 9 मंगलवार जब आप इन मंत्रों का जाप करें तो लाल रंग के कपड़े पहनिए। कलर्स बहुत मैटर करते हैं, कलर्स में एक अलग अट्रैक्शन की पावर्स होती है, और लाल रंग हनुमान जी को बहुत प्रिय है। ठीक है, ये हम सब जानते हैं। लाल सिंदूर से वो पूरे बदन को रंग लेते हैं। उनको राम जी से इतना प्यार है, इतना लगाव है, राम जी से इतनी भक्ति है, उनकी अनन्य भक्ति है। ठीक है, तो इसीलिए मंगलवार को हमेशा वैसे भी कोशिश कीजिए कि लाल रंग के कपड़े पहने। लाल रंग अलग से एक अट्रैक्शन पावर्स देगा आपको, वाइब्रेशन आपकी हाई करेगा, और फिर इसके बाद आप जो भी विनती प्रार्थना कर रहे हैं वो डेफिनेटली सुनी भी जाती है, उसका आपको रिप्लाई भी ईश्वर से मिलता है। ठीक है, लाल रंग हो, केसरिया रंग हो, ऑरेंज कलर हो, ये सब के कपड़े आप पहन सकते हो आराम से। ठीक है, अगर इन केस किसी के पास बिल्कुल कुछ नहीं है तो एटलीस्ट एक लाल रंग का दुपट्टा ही रख लीजिए कि उसको कम से कम आप। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी इन मंत्रों का जाप करेंगे आप लोग, इन नामों का जाप करेंगे, सिर ढका हुआ होना चाहिए। ठीक है, वैसे भी मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है कि जब हम मंत्रों का जाप करते हैं या पूजा अर्चना करते हैं, हमें हमारे सिर हमेशा ढके हुए होने चाहिए। लोग इसको ऐसे सोचते हैं कि अभी तो आजकल मैं देखती हूँ बहुत कम लोग मंदिरों में जाते हैं तो सिर ढक के, लेकिन सिर ढकना साइंटिफिकली भी प्रूवन है। जब आप हवन में बैठते हो, पूजा में बैठते हो, मंत्रों का जाप करते हो, क्यों? क्योंकि जब आप मंत्र कर रहे हो तो पॉजिटिव एनर्जीज अगर आप अट्रैक्ट कर रहे हो तो उसके साथ नेगेटिव एनर्जीज भी आ रही हैं। कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ है कि आप सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज को, एनर्जीज हर तरह की हैं हमारे आसपास, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। तो पॉजिटिव के साथ साथ कई दफ़ा नेगेटिव एनर्जीज भी अट्रैक्ट हो जाती हैं। ओके, इसलिए हम कहते हैं ही पूजा करनी चाहिए। ठीक है, तो सिर पे एटलीस्ट एक कपड़ा रखिए जब तक आप लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, कोई जाप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सिर हमेशा ढक के रखिए। ये जब आप सिर पे एक कपड़ा रख लेते हो तो ये बहुत 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 हेल्पफुल हो जाता है, बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, आप देखोगे इसको। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा मेंटेन करके रखिएगा। एंड यस, हनुमान जी के इन मंत्रों का, इन नामों का जाप आप लोग करिए, आपकी जो भी परेशानियां हैं खत्म हो और जल्दी जल्दी विशेष मैनिफेस्ट हो। इसी के साथ विदा लेती